हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज का टॉपिक स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में मैंने कल आप लोगों को कुछ बताया था, याद है? अच्छा ठीक है, रिकॉल करते हैं एक बार फिर से। देखिए, स्टोमेटा वो होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, आपको बताया ही था कि लीव्स के सरफेस पर पाया जाता है। ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो पत्तियों के सरफेस पर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इनका गैसेस का और जो एक्सचेंज होता है वो, और ट्रांसपरेशन मतलब समझते हो ना, जो वाटर उसके एक्स्ट्रा वाटर जो होते हैं वो वाटर वेपर्स के रूप में उड़ जाते हैं, तो वो ट्रांसपरेशन ये सब किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसका मतलब इसमें स्टोमेटा में ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है ना। जब स्टोमेटा ओपन होता है या खुलता है तो वो किसके द्वारा होता है, उसमें कौन सी सेल्स होती हैं, तो वो होती हैं गार्ड सेल्स होती हैं जिसके द्वारा स्टोमेटा ओपन होता है और खुलता है। Now, opening and closing of stomata is dependent on shape of guard cells of stomatal pores. When water enters into guard cell, it swells, making stomatal pore open. जब गार्ड सेल्स में ये वाटर एंटर करता है तब क्या होता है, तब ये स्वेल कर जाती हैं और जिसकी वजह से स्टोमेटा के जो पोर होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वाटर बाहर आता है, सिमिलरली एज वाटर गोज आउट गार्ड सेल्स श्रिंक। जैसे बाहर आएगा वैसे क्या होगा, गार्ड सेल्स जो होंगी वो श्रिंक कर जाती हैं, तो स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे। फिर when plant doesn't need carbon dioxide for photosynthesis, it closes the stomata. अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तब उस समय क्या होता है कि स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो बंद रहते हैं। अच्छा, थ्रू दीज स्टोमेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो लॉस्ट एज वाटर वेपर्स। मैंने बताया था ट्रांसपरेशन भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और desert plants open up their stomata during night and take in carbon dioxide. अच्छा, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, उनमें उनमें क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो दिन में नहीं खुलता है, वो कब खुलता है, रात में, ड्यूरिंग द नाइट, और उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। Stomata remains closed during the daytime to prevent the loss of water by transpiration. दिन के समय क्यों स्टोमेटा बंद रहता है उसके, इसलिए बंद रहता है बेटा कि जिससे जो उसका वाटर है वो ना लूज़ होने पाए, है ना। और वाटर अगर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, सूख जाएगा ना। डेजर्ट में वहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं मिलता है, तो स्टोमेटा remains closed during the daytime to prevent the loss of water by transpiration. ट्रांसपिरेशन को रोकता है ना। जब दिन में बंद रहेगा स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। They store the carbon dioxide in their cells until the suns come out and they can carry on with the photosynthesis during the daytime. और वे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सेल्स में, यानी कि स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने सेल्स में बंद करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और कब तक स्टोर करके रखते हैं, जब तक कि सन बाहर नहीं आता है, यानी कि धूप नहीं निकलती है, और फिर उसका इस्तेमाल वो दिन के समय फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में करते हैं। Many other raw materials apart from carbon dioxide and water are also required by plants for their body building. भाई हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो नहीं चाहिए ना, उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी मिनरल्स होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है ना। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। और नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है भाई, नाइट्रोजन से ही तो बनता है।
है ना। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती हैं वो क्या होती हैं, इज फिक्स्ड बाई अदर एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। किसके द्वारा फिक्स्ड होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स्ड होती हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। देखो नाइट्रोजन को वो सीधे फॉर्म में नहीं लेती हैं, किस फॉर्म में लेती हैं, उनके कंपाउंड के फॉर्म में लेती हैं। तो उनके कंपाउंड कौन कौन से हुए, नाइट्राइट्स हुए और नाइट्रेट्स हुए। जब प्रोटीन का सिंथेसाइजन होता है यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से ही होता है। ठीक, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये तो था आपका स्टोमेटा का टॉपिक। तो अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।